पार्टी पर क्यों आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डर गई है एंटी इनकम्बेंसी से? ये आम आदमी पार्टी का डर है या कोई नई स्ट्रेटेजी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर को लेकर? कहा जा रहा है कि 83% उम्मीदवारों को या तो उनकी सीट बदल दी गई है या उनका टिकट काट दिया गया है। अब बात इसकी। सिसोदिया अगर चुनाव नहीं जीत सकते अपनी जगह से तो छुप करके दूसरे जगह से जीतेंगे और दिल्ली को पता नहीं चलेगा। शिक्षा के विकास में हम आपका सहयोग चाहते हैं। मुख्यतः शिक्षा ही मुद्दा है मुझे वहां बुलाए जाने की। मैं उनसे अपने आप को एडजस्ट कर सकूं और वो मुझे स्वीकार कर सकें। बाकी हार जीत ये सब जनता और परमात्मा के हाथ में है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से भाग गए हैं। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना भी भाग। सब हो ये रहा है कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की तारीफ देश दुनिया में हो रही है। ऐसा दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उनकी सीट बदल दी गई। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। 20 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया। बड़ी बात यह रही कि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए, जिसके बाद बीजेपी को यह मौका मिल गया आरोप लगाने के साथ कि आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर से डर गई है। डर है आम आदमी पार्टी को, डर नहीं होता तो टिकट देते ना दोबारा से। उसे हार का डर सता रहा है, इसलिए उसने मौजूदा विधायकों की जगह नए लोगों को टिकट दे दिया। अब सवाल ये कि क्या ये आम आदमी पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये दूसरी पार्टियां भी इस तरह से करती हैं। भाई सिटिंग एमएलएस की टिकट काट दी जाती है, नए चेहरों को लाया जाता है या उनकी सीट बदल दी जाती है। ये बीजेपी भी कर चुकी है। बीजेपी तो बल्कि मुख्यमंत्री जो है एंड मोमेंट पर बदल देती है। सारी चीजें हर पार्टियां करती है, लेकिन बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है हार का। ये डर है या कोई रणनीति है या फिर उसे वाकई सत्ता विरोधी लहर का डर है? सबसे हैरान करने वाली बात यह कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिनके शिक्षा मॉडल की चर्चा कई बार आम आदमी पार्टी बूस्ट करती है, कई बार बताती है, मनीष सिसोदिया, उनकी सीट बदल दी गई। मनीष सिसोदिया अब तक दिल्ली की पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उन्हें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से टिकट दे दी गई। जबकि पटपड़गंज सीट से पिछले हफ्ते अभी जो ज्वाइन कर रहा है ना, उन्होंने अवध ओझा, उनको टिकट दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साहब के पिछले चुनाव में पटपड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया बड़ी मुश्किल से 3207 वोटों से जीते थे। 3207। इसी के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी को चैलेंज देते हुए कहा था कि अगर हिम्मत हो ना तो सिसोदिया जी को अगली बार इसी सीट से उतार कर दिखा देना 2025 में। बीजेपी ने भविष्यवाणी की थी कि सिसोदिया जी इस सीट से नहीं लड़ेंगे अगली बार। इसी तरह आम आदमी पार्टी की एक और बड़ी नेता राखी बिरलान की सीट बदल दी गई है। 2013 से अब तक वो दिल्ली की मंगोलपुरी सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी, लेकिन इस बार राखी बिरलान मंगोलपुरी की जगह उनकी भी सीट माधेपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कई ऐसे मौजूदा विधायकों की टिकट काट दिए गए जो साल 2020 के चुनाव में कम वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते थे। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आदर्श नगर से सिर्फ 1.5% वोटों के अंतर से जीते पवन शर्मा, काट दिया टिकट। मुकेश गोयल जी को दे दिया गया। बिजवासन सीट 0.5% वोट से चुनाव जीतने वाले बीएस जून का टिकट काटकर सुरेंद्र भारद्वाज को दे दिया गया। ऐसे कई नाम हैं आपके सामने। शादरा से भी ऐसा ही हुआ, उनका भी बताया बहुत कम मार्जिन से जीते। कृष्णानगर से एसके बग्गा की जगह उनके बेटे विकास बग्गा को टिकट दे दिया गया है। लिस्ट बहुत लंबी है। केजरीवाल के करीबी समझे जाने वाले दिलीप पांडे की टिकट काट दी गई है। सिसोदिया की टिकट मतलब सीट बदल दी गई है मनीष सिसोदिया जी की। आम आदमी पार्टी ने आज 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें 15 मौजूदा विधायकों की टिकट कट, उनकी जगह नए चेहरों को टिकट। नए चेहरों को मौका देना अच्छी बात है वैसे, लेकिन बीजेपी कह रही है साहब ये तो डर है ना आपको, अगर आपने काम किया होता तो टिकट देते आप। आपकी इस लिस्ट में दल बदलुओं को टिकट दी गई है, सीट बदल दी गई है, मौजूदा विधायकों की टिकट काट दिए गए हैं। बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में जो लोग आए हैं, अभी इससे पहले 21 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में भी 11 में से 6 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से आए थे। 11 में से 6 उम्मीदवारों को टिकट दी गई, उसमें 3 बीजेपी, 3 कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव के लिए उसने जो नारा दिया ना, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, ये उसका असर है कि आम आदमी पार्टी अपने नेताओं की सीटें और टिकटें बदलने पर मजबूर है।
वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आतिशी और अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीटें बदलने को मजबूर होंगे। आज बीजेपी ने मनीष सिसोदिया का एक पोस्टर भी जारी किया। अच्छा, आगे ये पटपड़गंज का भगोड़ा, ये बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। उन्होंने भगोड़ा बताया और ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी हार से डर गई है। सुनिए। प्रदेश नेतृत्व जो है वो अपनी सीट की घोषणा भी साथ करता है, पहल करता है, उसमें प्रारंभ करता है। लेकिन इस प्रदेश के दो मुख्यमंत्री, दूसरी सूची आ जाती है, दोनों का नाम गायब है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से भाग गए हैं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना भी भागे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस प्रकार हमारे विधानसभाओं में आईआईटी का रिजल्ट बढ़ गया, 2024 में 783 लड़कों ने आईआईटी क्वालिफाई किया, वो हमसे इस पे बात करें। बाकी राजनीति और राजशाही में आरोपों का खेल चलता रहता है।